एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी का फुल टेस्ट नंबर 7। ये टेस्ट बुक से लिया गया है। ठीक है, किसी को भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन में बोला क्या गया है, ये है, इसको डिवाइड करने बोला है। ठीक है, तो इसमें क्वाड्रिक इक्वेशन में पहले तोड़ेंगे, दो भाग में तोड़ेंगे। चलिए, एक्स स्क्वायर है -416 एक्स प्लस 63 ये है। इसको क्या करें हम लोग, तोड़ेंगे, इसके बाद डिवाइड देंगे। ठीक है, एक्स माइनस डिवाइड करेंगे। ये एक्स स्क्वायर है, माइनस है, माइनस लिखे, इसमें दो भाग में तोड़ेंगे। ठीक है, 63 है, 63 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 9 सत्ते, तो पहले 9x माइनस 7x माइनस 7x पर 1 मिनट 63 है। ठीक है, इसको भागा देना है, 1 मिनट, ब्रैकेट कर दिए, x माइनस दो भाग में यहाँ पर x, इसमें फिर कॉमन लेंगे, x -9। ठीक है, ये है, x निकल गया ये 7 ही है, यहाँ पर आएगा, 1 मिनट, यहाँ पर 7 आया, यहाँ पर x प्लस माइनस करेंगे तभी ना माइनस माइनस प्लस होगा। नौ, ये तो है ही, डिवाइड है, इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, इसका क्वाड्रेटिक में x -9 थोड़े, फिर x, ये डिवाइड है ना, डिवाइड को नीचे की फिर लिख देंगे यहाँ पर x -9, तो ये 9 कट गया, तो आंसर क्या आया, ये आया x -7। यही आंसर, यही करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, किसी को भी डाउट हो कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका टेलीग्राम में पीडीएफ मिल जाएगा, जिसको भी टेलीग्राम जिन्हें जुड़े हैं जुड़ जाएंगे। देखिए इसमें क्या बोलेगा, मध्यिका बोला गया है, और मध्यिका और मध्य बोला गया है। ठीक है, मध्यिका और मध्य। तो मध्यिका कैसे निकालते हैं हम लोग, मध्यिका निकालने के लिए एक लाइन से लिखेंगे, मैंने छोटा से बढ़ते क्रम में लिखेंगे। ठीक है, अवरोही क्रम में लिखना पड़ता है। ठीक है, अवरोही क्रम में लिखे, पहले सबसे छोटा क्या है, 7 लिखे, प्लस हम लोग इस मध्यिका निकालने के बाद इसका मध्य भी निकालना है, मध्य मतलब एवरेज भी निकालना है, इसलिए एवरेज पहले निकाल लेते हैं। 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16, 3 को 16 प्लस 17 प्लस 19, कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्या है। ठीक है, तो 11 से हम लोग क्या करेंगे, मध्य निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे 11 से। ठीक है, डिवाइड कर देंगे, इसको प्लस किया ना, प्लस में कितना आएगा, 154, 154, 11 से करेंगे, 11 के 11, 11 दूनी, सॉरी 11 के 11, 11 4 44, 4 में आता है 44 आया। ठीक है, तो इसमें मध्य कितना निकला है, मध्य निकल गया 4, इसमें भी 14 है, इसमें भी 14 है। अब मध्यिका निकलने वाले उसका मिडिल नंबर होना चाहिए, तो 11 का मिडिल नंबर कितना आएगा 5, छठा वाला संख्या आना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6, छठा वाला संख्या क्या है, 6 नंबर का संख्या 15, तो ये 15 है, तो यही ऑप्शन नंबर, ये करेक्ट ऑप्शन नंबर है। ठीक है, 15 मध्यिका निकल गया, अब मध्य निकल गया 14। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 10 का वैल्यू तो दिया गया है, 10 का वैल्यू पुट करेंगे, अकॉर्ड का वैल्यू बस पता करना है। तो 10 का वैल्यू इस तरह लिख सकते हैं हम लोग, 10 को 1/10, 1/10 का मतलब 1/10 को 1/10 कॉट में चेंज हो जाएगा, रूट अंडर, तो ये कॉट आ गया, कॉट फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला आ जाएगा रूट, इसको क्वाड्रिक इसमें तोड़ेंगे,
तो माइनस से प्लस आ जाएगा, ये माइनस से प्लस में आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा 2 + 1। तो कॉट ये कॉट का वैल्यू निकल गया, ठीक है। तो कॉट और 10 को बस पुट कर देना है। तो कॉट का देखिए यहाँ पर है ना, कॉट का वैल्यू को हम लोग को तो पता है कितना है, √2 - 1, और यहाँ पर माइनस है, माइनस लिखेंगे। इसका कॉट का वैल्यू को पुट कर दिए, तो ये -1 - √2 -1 √2 है, ठीक है। ये कट गया, यहाँ पर -1, यहाँ पर -1 इक्वल टू कितना होगा -2। यही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर इसमें है, ठीक है। ये आप लोग टेस्ट बुक में मारेंगे, फुल टेस्ट 7, तो ये सब क्वेश्चन रहेगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आगे है, देखिए इसमें बोला क्या गया है, एक खगोलीय बेलनाकार लोहे की पाइप की अतिरिक्त और बाहरी आंतरिक और बाहरी त्रिज्या कितना है दिया गया है, इसका ऊंचाई भी दिया गया है। हर जगह पेन किया जाने पर क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल बोला गया है, ठीक है। क्षेत्रफल बोला गया, तो इसका क्षेत्रफल हम लोग पहले ये जानेंगे, खगोलीय बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। देखिए खगोलीय बेलन का क्षेत्रफल लिखते हैं, खगोलीय बेलन का क्षेत्रफल 2πr/h, ये बड़ा वाला पाई आर होगा प्लस 2π छोटा वाला आर होगा, एक बड़ा 2 है, इसका 2π संपूर्ण बोला गया है ना, माइनस, बस इसी फॉर्मूला में हम लोग पुट कर देंगे, आर का जहाँ जहाँ जो मान है वही लिख देंगे। देखिए इसमें भी 2π है, इसमें भी 2π, इसमें भी 2 है, इस पर कॉमन ले लेंगे इसको, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2π कॉमन ले लिए, इंटू h है, इसमें भी h है, इसमें भी h है, इसमें h नहीं है, तो सिर्फ h को कॉमन इस साइड लिए, इसका क्या करेंगे, इसको r बड़ी r छोटी r बंद किए, प्लस ये वाला स्क्वायर है, ये वाला लिख देंगे, तो 2 का 2 और यहाँ पर 22/7 है, 22/7 लिख दिए। h का मान क्या बोला गया है 14 है, तो यहाँ पर 14 लिखेंगे। r का मान कितना है, r बड़ी वाला r का बड़ी, ये देखिए ये बड़ी वाला r है, ठीक है, ये छोटी वाला r है, ये h है हाइट, तो यहाँ पर बड़ी वाला का 21 + 14 ब्रैकेट प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, एक इसका स्क्वायर -14 का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 44/7 इंटू इसमें 14 गुना इसमें प्लस करेंगे 35 आया, जी हाँ, प्लस इसको स्क्वायर करके लिख देंगे, तो इसका 21 का स्क्वायर कितना होता है, और माइनस करेंगे, देखिए यहाँ पर किए 21 का स्क्वायर, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 245, ये 245 है ना, इसको यहाँ पर बस लिख देना है, साइड में करके यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई वाला काम होगा, तो गुना मल्टीप्लाई करें 14 पंचे 70, 70 के 0 हाथ मेरा 7, 14 दिया 42, 42 से 7 49 प्लस इधर 1 मिनट, यहाँ पर 245 है, 245, ठीक है। इसो प्लस गुना इसको प्लस कर देंगे, प्लस करके जो है वही लिख देंगे, 5 13 का 3 1 6 7 7, इससे कटाएंगे 7 1 के 7 0 7 5 35 44 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 4600,
20, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4620, ऑप्शन नंबर सी यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसका भी आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ट्रेन 600 किलोमीटर की यात्रा ए और बी दो घंटे अधिक समय लगाता है। ठीक है, 2 घंटे अधिक समय लगाता है। ये क्वेश्चन अच्छे से, जैसे 6 है तो एक्स चाल से जाता है। ट्रेन ए क्या है, इसका एक्स चाल एक्स मान लिए, और ट्रेन वाई का वाई मान लिए, तो 2 घंटे अधिक समय लगाता है। तो इसको वाई चाल मान लिए, इसका कितना 2 घंटा अधिक से, तो 2 प्लस लिख दिए। ये इक्वेशन कितना आएगा, इक्वेशन 1 आ गया। ठीक है, और नेक्स्ट क्या इतना बोला गया, बी चाल दुगुना कर देता है। देखिए 600 ही किलोमीटर जाता है, लेकिन 2 गुना चाल करते हैं, चाल तो 2y मान लेंगे। ठीक है, तो 4 घंटा कम समय लगाता है, 4 घंटे, इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो इक्वेशन 1 और 2 को करेंगे, इक्वेशन ये वाला मिलकर काट दिए, कितना बचा माइनस, ऐसे लिख सकते हैं, माइनस है, माइनस लिखे, प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस आएगा। देखिए ये माइनस है, माइनस प्लस, तो यहाँ पर प्लस आया 600, ये माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर -2। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 300/y बराबर -2। ये कट गए, तो देखिए y बराबर 150, y बराबर कितना आएगा 150। ठीक है, 150 किलोमीटर पर आवर, यही तो ये y मतलब b का स्पीड आया है, किलोमीटर आया। फिर समीकरण 1 को बी का आया, तो समीकरण 1 से फिर पुट करेंगे ये 150 किलोमीटर को। चलिए देखते हैं यहाँ पर, जैसे 600 माइनस 600 कितना है 150 है, तो वाई का मान 150 2। ठीक है, ये 600 एक्स ये वाला उधर चल जाएगा, तो 600 प्लस 150 300, 300 और 600 900 हो गया। तो हम लोग ऐसे एक्स प्लस 6 300 और 900 डायरेक्ट 900 लिख सकते हैं। एक मिनट, 150 ऐसे भी लिख सकते हैं, या 150 से 300 300 900, ये कहाँ एरर है, थोड़ा सा, एक मिनट। दो है, ये इधर आ जाएगा, इधर कटाएंगे, इससे जरा 15 4 60, 4 आया तो प्लस 4 आ जाएगा, तो 600 6 ये कट जाएगा, तो एक का मान 100 आ जाएगा, यही आंसर हो गया। कैसे कहेंगे, समझ में तो आ गया होगा, नहीं आया तो सुनिए, इधर 150 है, 150 को इससे कटाएंगे तो 4 आया यहाँ पर, और 4 को इस साइड लेंगे, -4 को इस साइड लेंगे तो -4 को इस साइड लेंगे, प्लस ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए, एक बैंक है, कोई भुगतान 20% लाभ करता है। ठीक है, और 100 रुपये के शेयर 150 रुपये में खरीद कर कितना % मुनाफा होना होगा उसका। 100 रुपये का शेयर है, 150 में खरीदता है, तो उसमें कितना % का लाभ हुआ। देखिए 100 रुपये 20% लाभ करना चाहता है, तो 20%, देखिए यहाँ पर 20% का लाभ करना चाहता है। ठीक है, तो 150 रुपये का शेयर है, 100 रुपये का शेयर 150 में खरीदा ना, तो कितना % लाभ होता है, तो रेट निकालने बोला है, मुनाफा कितना %, तो कितना % 8% मुनाफा होता है। टाइम तो नहीं बताया, 1 ईयर होगा, 1/100, तो इससे घटाएंगे 50 दूना 50 तिया। ठीक है, इधर जाएगा 40 बराबर 3 8। ठीक है, तो आर का मान आ गया
40/3, 40/3 कैसे लिख सकते, 13.33%। आंसर यही है, ऑप्शन नंबर यही है। ठीक, किसी को भी डाउट है कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, एक समबाहु समभुजा भुज के सभी बाहु कोण के योग और आंतरिक योग के कोण बराबर है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया, भुजाओं की संख्या ज्ञात करने बोला है। क्या, भुजाओं की संख्या ज्ञात करने बोला गया है। देखिए, एक समबाहु भुजाओं के कोण, बाह्य कोण के योग बोला गया है, तो बाह्य कोण के योग होता है 360 डिग्री। ठीक है, और आंतरिक कोण के योग बोला गया, ठीक है, दोनों लिखते हैं। ये आंतरिक कोण के इसका फॉर्मूला होता है, इनके योग बोला गया है ना, इसका फॉर्मूला होता है 2n-4। ठीक है, इसको ब्रैकेट करेंगे इंटू 90 डिग्री। ठीक है, और इसका बाह्य कोण का बोला गया फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला बोला गया तो 360 डिग्री। बाह्य कोण का फॉर्मूला कितना, 360 डिग्री। ये दोनों क्या है, बराबर है, मतलब इक्वल है। तो वही देखेंगे। देखिए, 360 डिग्री बराबर इक्वल है, तो इसको कटाएंगे। ये 9 4 आया, तो 4 बराबर 2n-4। ये इधर चल जाएगा तो 8 आया, इक्वल टू 2n, n कट जाएगा तो 4n, n का बराबर कितना हो गया, n का मान 4। तो n बोले संख्या बोला गया, संख्या बोला भुजाओं की संख्या कितना है, n का बराबर कितना है, 4। तो ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट आंसर हो जाए, n। नेक्स्ट देखते हैं, ये फॉर्मूला बस याद रखना है। ठीक, देखिए, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ये बॉडमास रूल से फॉर्मूला से बनेगा। बस का है तो का वाला पहले पुट करेंगे, इस तरह से हम लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, 7 क्रमश प्राकृत संख्या की योग इतना है, इनकी अभाज्य संख्या कितना है। 7 क्रमश अभाज्य संख्या है, उसका योग इतना है, तो अभाज्य संख्या निकालने बोला गया है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, एक्स अभाज्य संख्या बोला गया ना, एक्स 7 क्रमांक x+1, ये भी हो सकता है। देखिए, x+1, x+2, x+3, x+4, x+5, x+6, 7 हो गया। इसका योग करेंगे तो कितना आया, इसको योग यहाँ पर बोला गया है 16 17, इतना योग है। तो कितना x है, 1 2 3 4, तो 7x है। इस तरह से 7x प्लस, ये जो प्लस करें 3, इधर 3 3 6 6 4 10 10 10 5 15 15 और 6 21, तो 21 आया, 21 आया। तो 7x बराबर ये 21 इधर चल जाएगा, तो कितना आएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस आएगा तो 6 9 1 5, 1596 आएगा। ये 7 इससे कटाएंगे तो x बराबर कितना है, 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 7 8 56, इतना x का मान इतना आया। ठीक है, तो x का मान इतने कितने अभाज्य संख्या है, कितना अभाज्य संख्या ये पूछा गया है। तो x का मान ये x का मान क्या है, ये है। ठीक है, तो कितना है 228 है, तो क्रमागत है ना, तो लगातार है, तो 228 से 229 है, 230 है, 201 231 है, 1 मिनट, 232 है, 233 है और 234 है। एक 7 संख्या, इसमें अभाज्य संख्या बोला है। इसमें अभाज्य संख्या कौन सा है, ए तो भी डिविजिबल है ये डिविजिबल नहीं है, ये एक अभाज्य संख्या हो गया। इसके बाद ई भी है, ई भी है, ये भी है, और ये अभाज्य संख्या, ये दो अभाज्य संख्या है, देख लीजिए, ये एक है और ये 2, तो इसमें अभाज्य संख्या की संख्या कितना है, 2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 72 किलोमीटर की चाल से एक ट्रेन इतना एक खंभे को 12 सेकंड में पार कर देता है। ठीक है, तो इसमें इतना सेकंड है, तो मीटर बोले ट्रेन की लंबाई,
तो 72 है ना, 72 किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड करने के लिए 5/18 से डिवाइड करेंगे, भाग तो 18 4 72, 4 तो कितना आया, 4 पंचे 20, 20 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड है। स्पीड इतना है 20 मीटर, दूरी बोला गया तो डी बराबर स्पीड इंटू टाइम, तो 12 दूनी 24, ये आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। इसका स्पीड इंटू टाइम ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला में पुट कर दिए, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें बोला क्या गया है सभी छात्रों द्वारा हिंदी में प्राप्त अंक का औसत कितना है, औसत निकालने बोला सभी छात्रों का, ठीक है। हिंदी में ओनली फॉर हिंदी, हिंदी कहाँ पर, यहाँ पर, जी हाँ यहाँ पर हिंदी है। हिंदी इसका टोटल प्लस करेंगे, क्या करेंगे, टोटल प्लस करेंगे, इसमें प्लस करेंगे कितना आएगा, 5 5 10, 10 का जीरो हाथ में रहा, 1, यहाँ पर 8 8 8 16 16 16 7 7 14 14 16 30 30 अरे 31 प्लस किए तो कितना आया, 31 मतलब 300 हो गया। कितना संख्या है, 4 है, 4 कर दिए। इसको डिवाइड कर देंगे, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 तो 7, इसमें भी 7.5, यही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन में देंगे इतना परसेंट, कितना परसेंट है, 77.5, 77.5 जी है, ऑप्शन नंबर डी यही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 21 और 55 से सभी अभाज्य संख्या का औसत, 21 और 55 से अभाज्य संख्या का औसत निकालने बोला है। इसमें 21 और 55 के बीच होना चाहिए, ठीक है। तो 21 और 55, तो 21 का बाद कितना आया है, 23 एक अभाज्य संख्या है, उसका औसत प्लस करेंगे, औसत बोला गया तो प्लस करेंगे। एक 29 है, क्या है 29, इस तरह प्लस करते हैं, ये 31 प्लस 37, ये अभाज्य संख्या लिख रहे हैं, ठीक है। ये 41 प्लस 43 प्लस 47 प्लस 53 प्लस लगातार कितना 55 तक बोला है, 53 तक हुआ। इसका बाद नेक्स्ट क्या है, 57 नहीं संता, इसका 55 इतना ही बोला गया, 55 से कम बोला है। कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 6 7 8, 8 संख्या है, तो डिवाइड किससे करेंगे, 8 से करेंगे, ठीक है। इसका योग बोला गया, इसका योग कितना है, योग करेंगे तो 304 होगा। इससे कटाएंगे कितना आएगा, 3 8 का 16 8 तिया 24, 8 तिया 24 6 8 8 64, 8 8 64, यही करेक्ट आंसर है। डिवाइड किए औसत निकल गया 38, यही ऑप्शन नंबर, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया, एक फल विक्रेता है, केला 40 केले बेचने पर, 1 मिनट, क्या बोला गया है, 40 केले बेचने पर 60 केले का कॉस्ट प्राइस प्राप्त होता है, ठीक है। देखिए विक्रय मूल्य का, देखिए विक्रय मूल्य क्या है, एस पी का 40% बराबर क्या है 60% का कॉस्ट प्राइस सी आर पी। तो एस पी इधर लिखे, ये सी पी इधर आ गया, ये 60 इधर आ गया 40, ठीक। इससे काटा दिए, कितना आया 2 3। तो इसमें लाभ परसेंट बोला है, क्या बोला लाभ, कॉस्ट, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस, कितना लाभ होता है, 1 का लाभ किस पे होता है, 2 पे होता है, गुना 100, तो कितना आया 50% आया जी, यही आंसर होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें चतुर्भुज निकालने बोला गया, चतुर्भुज का तो फॉर्मूला आई थिंक याद होगा, ए बी सी आर डी, तो इसमें और इसमें, ठीक है। तो इसका भी चतुर्भुज बोला गया है, तो 24 अनुपात इतना 27 इसका x, ठीक है। तो x बराबर 27, ये 24 नीचे लिख दिए, ठीक है। 3 से कटाएंगे हम लोग 3 अट्ठे 24, 3 3 9 27, ठीक है। ये 8 से कटाएंगे,
3 नम 27, ठीक है। ये 8 सेकंड है। 8 1 8, 8 का 16, 8 दूनी 8 का 16, 16 3, 8 4 32, ठीक है। तो यहाँ क्या 24 इंटू 9 हो आया। तो 9 4 36, 36 का 6 हाथ में 3, 9 का 9 18, 19 20 21, 21, यही करेक्ट आंसर है। कितना आया आंसर है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए, यही करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ये भी बहुत मस्त का फॉर्मूला है, बहुत ही ईजी है, ये आप लोग खुद से भी बना सकते हैं। चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। पहले हम लोग इस ब्रैकेट को देखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं 30 40, यहाँ पर 56 माइनस, माइनस के बाद इस ब्रैकेट में जो है उसको, तो इतना आया। इसको माइनस करते हैं तो माइनस है, तो इसमें भी माइनस, इसमें ना है 12 और 24 और 25, 25 इसमें जीरो आ गया। कितना है? जीरो। तो ये तो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो फिर 30 माइनस 40, ये करेंगे तो माइनस 56 आएगा, ठीक है। 30 माइनस इसको करें तो माइनस 16 आएगा, ठीक। 30 करेंगे प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 16, 30 और 10 40, 40 और 10 46, 46 आंसर है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी नंबर में है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। चलिए इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है? कॉलेज सी और ई में लड़कियों की औसत संख्या क्या है? तो सी, इसमें सी और ई में बोला गया। सी का क्या है? देखिए यहाँ पर ए है, ये बी है, ये सी है। सी 20% है और ई है 26%, ठीक है। तो टोटल देखिए कुल लड़कियों की कुल संख्या कितना है? 2500 बोला गया है, ठीक है। देखिए 2500 का 20%, पहले हम लोग सी वाला निकालते हैं, ठीक है। 25% बोला गया ना, 25 ये डबल जीरो करेगा 25 का 625 स्क्वायर हो गया। और ई डी नहीं बोला गया है, ई बोला गया है, ठीक है। 2500 का 26%। एक मिनट, कहीं यहाँ पर एरर है। जी हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे। देखिए यहाँ पर हम लोग मिस्टेक कर दिए हैं, 20% बोला गया है, ठीक है। तो ये जीरो हो जाएगा 20, 25 दूनी 50, मतलब 500 आएगा। इसका 26%, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया, 25 6, इसका आंसर आएगा 625 को मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। इसका औसत बोला गया है, तो जैसे 500 प्लस 650 का औसत कितना आएगा? बटे 2, 2 वो है तो एक 500 500 1000 1000, एक मिनट 1000 और इधर 1150, 1150 बटे 2, इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा? 5 6 30 ना, 5 6 30, ऑप्शन नंबर डी, ये करेक्ट आंसर है, यहाँ पर है, ठीक है। ठीक है, किसी को भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए चतुर्भुज का कोणों का योग इतना है, सबसे बड़े वाला कोण, सबसे बड़े बड़े चारों कोणों का मान कितना होता है? 360 डिग्री। देखिए 360 डिग्री होता है, जी हाँ। ये एक्स सबको प्लस कर देंगे, योग बोला गया है। देखिए इन चारों कोण अनुपात दिया गया है, 4 3 7, 7 8 3 10, 10 एक्स, ठीक है। 10 ये जीरो, तो एक्स का माना गया है 36, 36 है। तब बड़े बड़े कौन है? 4, 4x बड़ा है ना, तो 36 इंटू 4 करेंगे कितना है? 4 6 24, 24 के 4 हाथ में 2 12 13 14, 144, यही करेक्ट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक बेलन की त्रिज्या और आयतन, त्रिज्या इतना है, आयतन इतना है, तो बेलन का वॉल्यूम पहले हम लोग देखेंगे। बेलन फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। आयतन, देखिए आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही फॉर्मूला होता है। तो इसका आयतन तो दिया गया है 1296, एक मिनट
12,936, ठीक है। पाई का मान लिख देंगे 22/7 मल्टीप्लाई आर का मान तो नहीं पता, आर एक मिनट, ऊंचाई आर तो दिया गया है ना, ऊंचाई नहीं दिया गया है। अब क्या है आर का मान 14 × 14, ऊंचाई निकालने बोला है, ऊंचाई छोड़ देंगे तो 7 7 दूनी 14, ठीक है। इधर इधर कटाएंगे, इससे 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 कटा देंगे तो एच का मान कितना आएगा 21, 21 ऑप्शन है, आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं अपनी से फीस, ठीक है। ये करेक्ट आंसर 21 होगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ये चलिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्यूब में लिखा है तो इसको भी हम लोग क्यूब में तोड़ेंगे, ठीक है। तो 4.2 है, एक क्यूब में है, माने इसका किसका क्यूब है 2 इसका क्यूब है, ठीक है। जो है इसको इसी तरह लिखेंगे 4.2 है, सॉरी इसका स्क्वायर है, प्लस ये 2.0 का स्क्वायर है, ठीक है। इसमें क्या है माइनस है, इसको हम लोग इसी तरह शॉर्टकट में एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला में बैठा के कर सकते हैं। ये माइनस है तो 0.2 का माइनस माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 0.4, तो आंसर आएगा 4, ये करेक्ट आंसर है 4। माइनस बोला का माइनस करेंगे, ऊपर में देखेंगे, ठीक है। ये क्यूब का फॉर्मूला है, ये क्यूब का फॉर्मूला में पुट में करेंगे, माइनस है माइनस का, यदि यहाँ पर प्लस रहता तो यहाँ पर भी हम लोग प्लस कर देते, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 600 मीटर लंबी ट्रेन, ठीक है। वास्तविक ए बी के बीच वास्तविक दूरी मीटर ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें 3 स्टार देंगे क्योंकि थोड़ा सा लेवल का है, ठीक। इसका फॉर्मूला देखेंगे, ए क्वेश्चन का आरंभ में ट्रेन ए और ट्रेन बी से आगे है और दोनों ट्रेन 108 किलोमीटर पर आवर की समान गति से चल रही है। ट्रेन बी की चाल 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की त्वरण से बढ़ रही है, मतलब आगे की ओर बढ़ रही है, 50 सेकंड बाद इतना है, ठीक है। ये थोड़ा सा लेवल का है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए पाइप पी क्यू, ये इतना सेकंड में, इतना घंटे में, इतना घंटे में भर सकता है। अब पाइप आर उसी टैंक इतना घंटे खाली कर सकता है, ये आर है। ये प्लस का सिंबल है, ये प्लस क्योंकि भर सकता है, ये माइनस क्योंकि निकाल सकता है, प्लस 15 निकाल सकते हैं। ये टाइम है तो इसका हम लोग एफिशिएंसी निकालेंगे, ठीक है। तो 15 है ना, इसको एलसीएम लेते कितना आएगा, टोटल टाइम 15 नहीं लिए, 15 के 15, 5 दिया 15, इसको आधा, इसका आधा है, ठीक है। तीनों पाइप मिलकर कितने समय में भर सकते हैं, तीनों पाइप टोटल 15 है, टोटल एफिशिएंसी कितना है 15 है, 15 ये भरने, ये भरेंगे, ये भरेंगे, 4 से 2 चल जाएगा, निकाल सकता है, निकाल देगा, हाँ एफिशिएंसी निकाल देगा, इतना आया तो इसमें 7.5 घंटे में भर सकते हैं, कितने 7.5 घंटे, यही करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है, अरविंद ने क्रमशः छूट योजना के तहत बनाया है, एक 20% और 25% छूट देता है, खरीद और बिल के रूप में इतना रुपये के भुगतान किया और अंकित मूल्य क्या था, अंकित मूल्य क्या है, जिसके एमपी बोल रहे हैं, अंकित मूल्य को क्या बोलेंगे एमपी, एमपी में कितना था जो इतना भुगतान करता है, इतना देता है, तो एमपी नहीं पता था, एमपी लिखते 20% छूट देता है 80 लिखेंगे, बोले फिर 25% छूट देता है, उसी पे 25% कितना भुगतान करता है, इतना करता है, इसमें कटाएंगे 25 दिया, 25 चारे 20, चारे 20 पंचे, ये 4 कट गया, इधर इधर कट गया, 6 दूनी, ये 5 उधर चल जाएगा, एमपी बराबर 5 दूनी 10, एक, ठीक है। तो 10,000 आंसर है, आया तो ये भी 10,000 आंसर है, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, 10,000 आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, देखिए
ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। रोहित 880 रुपये में एक पुराने बल्ले खरीदा, ठीक है, 880 रुपये में खरीदा, उसमें खर्चा किया कितना, प्लस 120 रुपये का खर्चा किया, कितना 880 और 20 900 में 1000 का हो गया, ठीक है, और 800 में बेच देता है, 1000 का हो गया, 800 में बेच देता है, हानि % यदि 800 में बेच देता है, हानि कितना होता है, हानि कितना, 200 का हानि हुआ, कितना 200 का, 1000 1000 का में 800 को माइनस करेंगे तो 200 में हानि हुआ, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 200 तो हानि हुआ किस पे, 1000 पे हुआ, गुना 100, ये जीरो कटे, ये जीरो कट गया, ये कट जाएगा, ठीक है, कितना आया 20, ये 20% की हानि हुआ, कितना % का हानि हुआ, 20%, ठीक। चलिए आज का वीडियो में यही तक है, ठीक है। चलिए जिसको भी PDF चाहिए तो यहाँ पर एक लाइन से हम लोग PDF बना दिए हैं, सभी क्वेश्चन का है, ठीक है, सभी क्वेश्चन इसमें है। जो भी सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर देंगे, लियो मैथ्स एग्जाम, ठीक है। यदि आप लोग को चाहते हैं लाइव क्लास ले तो लाइव क्लास भी लेंगे, लेकिन इसको जो भी सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। इसी तरह से सेट नंबर इस तरह कंप्लीट करने वाले हैं। थैंक यू।